संग्राम की, तैयारियां संग्राम की। उस ओर रावण जैसा बल, इत सुदृढ़ सेना राम की, इत सुदृढ़ सेना राम की। जयकार सैनिक कर उठे निज स्वामियों के नाम की, निज स्वामियों के नाम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। प्रभु, सेना की अलग अलग टुकड़ियां अपने अपने निश्चित स्थानों पर स्थित हो चुकी हैं। हमारे युद्धपति और सेनापति अपने अपने बताए हुए निर्धारित मोर्चे पर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। आपका संकेत मिलते ही आक्रमण आरंभ हो जाएगा। अब आप निश्चय कीजिए कि पहला धावा किस ओर से किया जाए। महाराज सुग्रीव, हमारे मन में एक विचार है। आक्रमण करने से पहले रावण को एक अंतिम अवसर दिया जाए। इसके पहले कि हमारे वीर योद्धा इस सुंदर नगरी का विध्वंस कर डालें, यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। क्षमा कर देंगे भैया? उस पापी को जिसने जगदंबा जैसी पुनीत सीता माता का हरण किया, देवों को हानि पहुंचाई और हमारे पिता तुल्य महात्मा जटायु का निर्दयता से वध कर दिया? लक्ष्मण, नहीं भैया, जिसने मेरे देवतुल्य भैया के हृदय को दुख पहुंचाया है, उसे मैं क्षमा करने की अनुमति नहीं देता। लक्ष्मण, शास्त्र कहता है
कि सामर्थ्यवान को क्षमा का गुण नहीं त्यागना चाहिए। दया ही वीर की शोभा होती है। देवगुरु बृहस्पति ने राजनीति की शिक्षा देते हुए कहा है, निजी क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति को पाप का दंड देते हुए यदि उसकी प्रजा और निर्दोष प्राणियों का सर्वनाश होने की संभावना हो, तो वीर पुरुष निज रोष का शमन करके क्षमा के गुण को अपनाए और शत्रु को अपने पाप के प्रायश्चित करने का अवसर दे। यही राजधर्म है, यही राजनीति है। प्रभु, यह मंत्रणा राजोचित भी है और धर्मोचित भी। अब प्रश्न यह है कि अपना दूत बनाकर किसे भेजा जाए, क्योंकि दूत ऐसा होना चाहिए जो परम बुद्धिमान हो, परम वीर भी हो, क्योंकि ऐसा शत्रु किसी समय छल भी कर सकता है। भैया, फिर तो हमें हनुमान को भेजना चाहिए। नहीं, क्यों? शत्रु यही सोचेगा कि सारी वानर सेना में एक ही वीर योद्धा है जिसे बार बार भेज रहे हैं। प्रभु, मेरे मत से युवराज अंगद को इस कार्य के लिए भेजा जाए। मैं इस विचार से सहमत हूँ। अंगद परमवीर है और धैर्यवान है, वार्तालाप की चतुराई अच्छी प्रकार जानता है, इसलिए वो एक आदर्श दूत सिद्ध होगा। अंगद, तुम युवराज हो, तुम्हें यह काज स्वीकार है? प्रभु, इतने विद्वान ज्ञानवानों के होते हुए भी मुझे इस योग्य समझा, मेरे धन्य भाग्य। आपने मेरा गौरव बढ़ा दिया, कृपा निधान। दूत का बड़ा दायित्व होता है अंगद। शत्रु को भरी सभा में अपने स्वामी का संदेश सुनाना और अपनी बात से सहमत कराना, अपने स्वामी की शक्ति का इस प्रकार बखान करना कि अपने स्वामी का सम्मान भी बना रहे और सामने सुनने वाले को अपना निरादर भी ना लगे। आत्मसंयम दूत का सबसे बड़ा गुण है अंगद। प्रभु, जिसके सर पर आप वरधस रख दें, वो बुद्धि, विवेक, गुण और ज्ञान की खान बन जाता है, कृपा निधान। तुम क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हो, इसे भली भांति समझ लो। रावण सम्मान के साथ सीता को वापस पहुंचा दे, रक्तपात और संघार की स्थिति ना आने पाए, यही उद्देश्य है हमारा। तुम हमारी ओर से शांति दूत बनकर जा रहे हो वाली कुमार। शांति संदेशा राम का ले जाओ युवराज, एक अवसर दो शत्रु को, वीरोचित यह काज, वीरोचित यह काज। मुझे आशीर्वाद दीजिए रघुनाथ, मैं सफल होकर आपके चरणों में लौटूं। दूत का एक और भी कर्तव्य होता है वाली कुमार। शत्रु के सामने अपने दल की शक्ति और अपनी सेना के बलाबल का वर्णन इस चतुराई से करे कि शत्रु अंदर ही अंदर दहल जाए। जिस विश्वास के साथ आप ये भार मुझे सौंप रहे हैं, उसे पूरी तरह से निभा सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जाओ, विजयी भव। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। सफल होकर लौटो। यशस्वी भव। सावधान! कौन हो तुम? राजदूत
किसका राजदूत? अपने स्वामी श्री राम प्रभु का दूत। आने का उद्देश्य लंका नरेश रावण को अपने स्वामी श्री राम प्रभु का संदेश देने। वहीं खड़े रहो, सेनापति की अनुमति मिलने पर ही आगे बढ़ सकोगे। मैं अनुमति की प्रतीक्षा करूंगा। कौन है? शत्रु का दूत है। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। शत्रु का दूत है, सेना नायक को सूचित कर दो। सेना नायक जी, शत्रु का दूत है, अंदर आने की आज्ञा चाहता है। आने दो, परंतु उससे कहो कि अपनी सेना को पीछे लौटा दे, तत्पश्चात द्वार खोले जाएंगे। अपने सैन्य बल से कहो कि पीछे हट जाएं, फिर नगर का द्वार खुलेगा। सब पीछे हट जाएं। चली गई है, द्वार खोल दिए जाए। शांति दूत ने राम का लेकर शांति संदेश, असत अधर्म अनीति के गढ़ में किया प्रवेश, गढ़ में किया प्रवेश। तुम महाराज से मिलना चाहते हो? हाँ। दूत को शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, अपनी गदा यहीं रख दो। जय श्री राम। ये तो राजकुमार अंगद की गदा है, इसका क्या संकेत है? उन्होंने दूत से अपने शस्त्र छोड़ने के लिए कहा होगा, इसलिए राजकुमार ने अपनी गदा उन्हें न देकर अपनी सेना के पास भेज दी। महाशक्तिन को यह ध्यान रहे, पृथ्वी पे वृथा विध्वंस न हो, कोई न अकाल मरे जग में, और वंश कोई निर्वंश न हो, को नीति अनीति में भेद करे, यदि राम सरीखो हंस न हो, पृथ्वी धस जाए रसातल में, पृथ्वी पे जो धर्म को अंश न हो।
राक्षसों के दल बीच अंगद चला है, ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में। साहस अपार लिए राम का आधार लिए, कूद पड़े जैसे कोई सागर अतल में। रोके न किसी के रोके, बढ़ता ही चला जाए सूर्य का प्रकाश जैसे घने जंगल में। राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में।